हेलो, हाय, नमस्कार। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत कर रहे हैं हम बीएड कोर्स के साथ, कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अधिगम क्या है। शुरू करते हैं। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में सीखना शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखकर या अप्रत्यक्ष रूप से देखकर कुछ चीज़ सीखते हैं। किसी की बातों को सुनकर हम उससे कोई चीज़ सीखते हैं। किताबें पढ़कर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, है ना। बहुत सारा माध्यम होता है सीखने का, लेकिन मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से सीखना शब्द जो है वो अधिगम में परिणत हो जाता है। अधिगम के नाम से हम उसे जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सीखना एवं सिखाना निरंतर चलती रहती है, या हमेशा हम यूं कहें कि हर जगह पे सीखना सिखाना चलता ही रहता है, और इन्हें हम अधिगम तथा शिक्षण के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे सीखना को हम लोग कहेंगे अधिगम तथा सिखाना को कहेंगे शिक्षण। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। साथ ही साथ सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। लगातार हम लोग सीखते तो रहते हैं, लेकिन कहीं भी कभी भी सीखते ही रहते हैं कुछ भी। इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। हम कहीं भी किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं। अचानक घटित घटना से भी सीख सकते हैं। किताबों को पढ़कर हम सीख सकते हैं। कहीं लिखी हुई बातें हैं उससे हम सीख सकते हैं। कोई बच्चा कोई हरकत कर रहा है उससे हम सीख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार का माध्यम हो सकता है। और आजकल तो फ़ोन है आपके पास। फ़ोन से हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। रील्स देखकर सीखते हो, गूगल करके सीखते हो। तो ये अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और साथ ही साथ सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। अधिगम की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तभी से वो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है, और तब तक सीखता है जब तक उसकी सांसें चलती रहती है। अधिगम के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर अपने मंतव्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है और उसे रखा भी गया है। तो मैं सबसे पहले उन सभी वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिकों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक नाम है गिलफोर्ड। आपको याद रखना होगा इन सारे नामों को। गिलफोर्ड, स्कीनर, गेट्स, वुडवर्थ, क्रो, पावलोव, हेलगार्ड, गार्डनर, कार्विन, प्रेसी, किंग्सले और गैरी। ऐसे विभिन्न नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और इन सभी वैज्ञानिकों के द्वारा जो कही गई बात है मैं उसको अभी रखता हूँ। तो गिलफोर्ड के अनुसार, सबसे पहले गिलफोर्ड के बारे में जानते हैं। गिलफोर्ड ने क्या कहा अधिगम के बारे में, जिन्हें याद रखना बड़ा ही आसान है ये। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड ने कहा अधिगम के बारे में, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। स्कीनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर वृद्धि या प्राप्ति अधिगम है। उत्तरोत्तर से हमारा तात्पर्य है आगे की ओर वृद्धि। जो पूर्व ज्ञान से हमने जो भी कुछ उसके पूर्व ज्ञान के माध्यम से हमने आगे जो भी कुछ सीखा और उसमें हमारी वृद्धि हुई, उत्तरोत्तर वृद्धि, यही कहलाएगा हमारा अधिगम स्कीनर के अनुसार। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन का होना अधिगम के रूप में माना जाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन का होना अधिगम के रूप में माना जाता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। एक लाइन में वुडवर्थ ने कह दिया सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार आदतों एवं अभिवृत्तियों में परिमार्जन अधिगम है। पावलोव के अनुसार अधिगम अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। हिलगार्ड के अनुसार पूर्व अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है।
यह तो बड़ा ही आसान है। पूर्व अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। हमने पिछले ज्ञान से जो भी हमने बचपन में ज्ञान हासिल किया, उससे जो हमें अभी जो हम कर रहे हैं हासिल ज्ञान, जो भी हम सीख रहे हैं, फिर उससे जो हमें परिवर्तन होगा, यही कहलाएगा अधिगम। गार्डनर के अनुसार वातावरण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। गार्डनर के अनुसार वातावरण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रेसी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तनीय समायोजन होता है। अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तनीय समायोजन होता है तथा व्यवहार के नवीन विधि प्राप्त होती है। ये प्रेसी के अनुसार है, प्रेसी ने कहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो इसमें कुछ कहना नहीं है, करना नहीं है। इन्होंने जो कहा है बस वही आपको लिखना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। किंग्सले और गैरी के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है किंग्सले और गैरी, इनके अनुसार अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया अधिगम है। आपको इनमें से कुछ बातें जो है, कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम और उनके द्वारा जो कही गई बात है, उसे सिर्फ याद रखना है। आप 3 से 4 मनोवैज्ञानिक के नाम को याद रख सकते हैं और उनके द्वारा कही गई बात को, यह काफ़ी होगा। जैसे एक सिंपल है, गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो ये इतनी बात आप लिखते हैं तो ये भी काफ़ी होगा। उसके बाद स्किनर के अनुसार ये लिख दें आप, व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर वृद्धि या प्राप्ति अधिगम है। गेट्स के अनुसार लिख दें ये आप, अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन का होना अधिगम के रूप में माना जाता है। जो भी आपको इजी लगे उसे आप लिख सकते हैं। हिलगार्ड के अनुसार ये भी लिख सकते हैं आप, हिलगार्ड के द्वारा जो कही गई बातें हैं, पूर्व अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। बड़ा ही आसान है। गार्डनर के अनुसार वातावरण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो आप इनमें से 4 या 5 को लिख सकते हैं और जो कि आपको याद रखना है। और आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ जाता हूँ जाते जाते कि अधिगम क्या है। आप ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 1 पेज तो लिख ही सकते हैं। 1 पेज लिखें, आपके लिए ये काफ़ी होगा। इसी के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। सर्च में ऑन गूगल AA भाई सुभाष भाई।